आयुषा जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। माँ जी, गीता के कर्म योग के सिद्धांत कर्म कर फल की चिंता मत कर का जीवन में पालन करना तो आवश्यक है, लेकिन जब परिस्थिति कठिन हो या मन अशांत हो तब मन को शांत रखने के लिए क्या करें, क्या विचार सोचें? मन भविष्य की अनिश्चितता से भर जाता है, तो इसे वर्तमान में स्थिर कैसे रखें? भगवान पर जब हमारा भरोसा दृढ़ होने लगता है तो हमें पता है मेरे भगवान सर्वज्ञ हैं। वो मेरे भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। हमें एकमात्र भगवान के आदेश का पालन करना है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, आगे मैं निर्वाह करूंगा, वर्तमान में मैं निर्वाह करूंगा, पीछे को मैं देख लूंगा। योगक्षेमम, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो है उसकी रक्षा कर लूंगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान का चिंतन नहीं है तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। यही चिंतन फंसाता चला जाएगा तो तुम्हें परेशान कर देगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन त्यागो, अनन्य चिंतन भगवान का केवल करो। वो जो भगवान का विश्वास कर ले, भगवान की शरण में हो जाए, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड उन्हीं का रचा हुआ है। अगर हम अपने विचार के द्वारा अपनी चाल, तो फिर हमारे विचार बहुत छोटे हैं, बहुत निम्न हैं और हम गिर जाएंगे। अगर हम अपने विचारों को भगवान से जोड़ देते हैं तो महान से जुड़ने के कारण जिम्मेवारी महान को हो गई। वो महान ऐसा है कि अपने शरणागत का प्रतिपल दुलार ऐसे करता है जैसे माँ अपने बचकरों सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आप केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे हो जाओ, आगे बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत, हर काम संभाल देंगे। इसलिए मुझे लगता है आप चिंता ना करो, चिंतन करो। किसका प्रश्न था? हाँ, भगवान का चिंतन करो, वो आगे भविष्य भी बढ़िया बना देंगे। भूत में जो गलतियां हुई उनको क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल आनंद। हम अपने जीवन की बात कहते हैं, भगवान की शरणागति परम आनंद, परम आनंद। अगर ना मिला होता तो हम महक से कह देते कि यार, जैसे कोई बाबा जी बनने आता है तो उसको कह देते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घर जाओ ब्याह करो। बाबागिरी का मतलब समझते हो कोई खिलवाड़ थोड़ी, नाटक पाखंड करना तो खिलवाड़ है। बाबागिरी का मतलब समझते हो पूरा जीवन जलना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर से जलना, हर युद्ध। बिरला कोई भगवान तक पहुंच पाता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया तो परमानंद जानत तुम्हें हो जाए। फिर उसके लेकिन उस आनंद तक पहुंचने तक जितनी परीक्षाएं हैं, बैलेंस बना के चले तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ भगवान, अब बड़ी बात हो गई। अब मतलब अब जलना पड़ेगा, अब जल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मतलब सब कोई कमांडो तो नहीं हो जाता है, नहीं। कमांडो तो कोई आर्मी में से विशेष छाटे जाते हैं। ऐसे ही जगत में कोई विशेष होते हैं जो विशुद्ध भगवान की भक्ति, केवल भगवान लक्ष्य, कोई साइड में किसी भी तरह का भोग मिश्रित नहीं, केवल भगवान। जिनके एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। चातक की तरह, जैसे चातक है ना, वो दूसरे वृक्ष पे नहीं बैठता जो जमीन के पानी से सींचा जाता है। वो सिर्फ आकाश के पानी से सींचे हुए वृक्ष पर बैठेगा और सिर्फ चोंच में जो आएगा स्वाति का बूंद वही पिएगा। वो गंगा जल में एक बाण मार के गिरा दिया चातक को, तो ऐसे चोंच किए था। तो दूसरे पक्षियों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा इस विषय, दूसरे पक्षियों ने पूछा कि अरे गंगा का पुण्य जल अगर तुम्हारे मुंह में चला जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। तो उनका मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन हम चातक हैं, हमारी आन टूट जाएगी। मैं सिर्फ आकाश से बरसे हुए स्वाति जल को लेता हूं, नहीं तो इसीलिए गर्दन उठा के मरते दम तक हमारी चोंच में गंगा का पानी न चला जाए। ये एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह भगवान में चलना ये थोड़ा कठिन बात है, लेकिन भगवान बल देते हैं, वैसे चलाते हैं। तो भगवान का नाम सर्वमंगलकारी है। हाँ, ये कुछ परिस्थिति कुछ समय के लिए ऐसी आती है जिसमें लगता है कि हमें भगवान क्या रक्षा नहीं कर रहे, क्या भगवान हमारे साथ नहीं है क्या, मतलब ऐसी परिस्थिति आती है। अब जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाराज युधिष्ठिर। कुछ परिस्थितियां ऐसी भक्ति के जीवन में आती को, पर
जहां भगवान का आश्रय हुआ तो प्रकाश हो जाता है। द्रौपदी जी पहले अन्य का आश्रय लिए थे और जो भी देखा अब तो वस्त्र हटने वाला है, तो हे गोविंद द्वारका, बस खत्म खेल। प्रकाश ही प्रकाश, वस्त्र का यही भगवान का वस्त्रावतार हो गया। तो हम लोग कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी। पक्का मानिए, पक्का मानिए, बहुत कृपालु भगवान है। हमसे लाख अपराध बने तो भी वो अपराध नहीं मानते, ऐसा कृपालु। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। बहुत भगवान की करुणा है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि अगर भगवान का भजन करोगे तो यहाँ वहाँ सब जगह सुखी रहोगे।